हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मेरे और मेरे पति के खाना खाने से पहले अगर तुम दोनों ने कभी भी खाना खाया तो मैं तुम दोनों का वो हाल करूंगी कि सारा गांव थू थू करेगा तुम पर, समझी? हाँ, अब लग रहा है आप बर्तन मांज रही हैं, लेकिन अच्छे बर्तन साफ करने हैं ना, तो जो गुस्सा आपको मुझ पर आ रहा है वो बर्तनों पर उतारिए। अरे आपने तो बर्तन तोड़ने शुरू कर दिए। मैं आऊं क्या? खाना नहीं खाती क्या? ठीक तरह से पैर दबा। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अरे ऐसा समझ कि तू अपनी सासू माँ के पैर दबा दी है। जोर लगा, जोर। भाभी मैं थक गई हूँ भाभी। क्या कहा? कौन सी चक्की पीसी है सुबह से जो महारानी जी थक गई? हाँ, चुपचाप मेरी सेवा कर, पैर दबा। अगर आराम ही करना था तो अपने ससुराल में ही रहती। ससुराल छोड़कर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? घर की बहू ही घर की रानी होती है, जैसे मैं हूँ यहाँ। अरे हाथ क्यों खींच लिया तूने? हाँ? सुभद्रा! भाभी न मैंने अभी खाना खाया है और ना तुम्हारे भैया ने, और तुम सबसे पहले। भाभी मुझे बहुत भूख लग रही थी, मुझसे रहा नहीं गया भाभी। ये क्या किया तूने बहू? सबक सिखा रही हूँ आपकी बेटी को कि जब तक घर के मालिक और मालकिन खाना नहीं खाएंगे, ये खाना नहीं खाएगी। तुम हद से बाहर जा रही हो बहू। तो आप अपनी बेटी को हद में रहना सिखा दीजिए ना। मेरे पति सारा दिन खेतों में मेहनत करते हैं, इसलिए सबसे पहले खाना वो खाएंगे, ये नहीं। इसे भूख लगी होगी, अगर इसने खाना खा लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? हाँ? वैसे कोंडा जी के लिए खाना रखा है ना? सवाल खाने का नहीं है, सवाल है इस घर के मालिक की इज्जत का। और रही बात भूख लगने की, तो जब भी भूख लगे तो तुम दोनों ये मिट्टी खाओ। याद है ना, शकुंतला को भी तुम दोनों ने मिट्टी खिलाई थी जब वो साईं बाबा की उदी मांग रही थी। भैया, गोपाल भैया आ रहे हैं। बड़े भैया, साईं की विभूति चाहिए ना? ये लो। जब मिट्टी खाने से वो नहीं मरी तो तुम लोग भी नहीं मरोगे। पकड़। मेरे और मेरे पति के खाना खाने से पहले अगर तुम दोनों ने कभी भी खाना खाया तो मैं तुम दोनों का वो हाल करूंगी कि सारा गांव थू थू करेगा तुम पर, समझी? माँ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ माँ? हम अपने ही घर में गुलाम हो गए बेटी।
दुनिया में अच्छा बुरा, ऊंच नीच, मान सम्मान सब भाग्य की वजह से होता है। भाग्य ही इंसानों को मुश्किल में डालता है और यही उसे मुश्किलों से उबार भी सकता है। लेकिन जब भाग्य रूठता है तो इंसान को मुश्किल में डाल देता है। कभी कभी दूसरे के भाग्य का असर भी इंसान पर पड़ता है और दूसरे के भाग्य के असर से उसको मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, पैसा मिलता है। लेकिन कुछ लोग ना ये समझते हैं ना जानते हैं और उस भाग्यवान को घर से बाहर निकाल देते हैं। नतीजा ये होता है कि उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। आज एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक दिन भयंकर बारिश होने लगती है। सुबह से तेज हवा चल रही थी। शाय शाय शाय, कड़कड़ 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 कड़कड़। सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के बाहर जंगल में कुछ लोग थे। बारिश से बचने के लिए उन्हें घने पेड़ की छाया में जाकर खड़ा होना पड़ा। बिजली कड़कड़ 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 पेड़ के पास आती और कड़कड़ कड़कड़ फिर वापस चली जाती। ऐसा 4-5 बार हुआ, लेकिन पेड़ तो गिरा ही नहीं। वो पेड़ के नीचे खड़े आदमियों में से एक आदमी ने कहा, हम में से कोई एक है जो आज मरने वाला है, इसलिए बिजली पेड़ तक आ रही है। अगर हम उसे यहाँ से हटा दें तो हम सब बच जाएंगे, नहीं तो उस बदनसीब के साथ हम सब भी मरेंगे। लेकिन हम में से वो कौन है ये कैसे पता चलेगा? एक काम करते हैं, हम सब बारी बारी यहाँ से जाकर उस सामने वाले पेड़ तक जाकर वापस आते हैं। जिसकी मौत होगी उस पर आने जाने में बिजली गिर जाएगी, बाकी हम सब बच जाएंगे। हाँ, हाँ, ये ठीक है। हाँ, हाँ, पहले मैं जाता हूँ। अब मेरी बारी है। तुम जाओ। ए तू जा, जाना। सिर्फ एक लड़की बची थी। वो सामने वाले पेड़ तक नहीं गई थी। यही है वो, यही है। इसी की वजह से हम मौत के मुंह में खड़े हैं। हाँ, इसी की वजह से बिजली पेड़ तक आकर वापस जा रही है। हाँ, इसी की वजह से। इसी की वजह से तो बिजली पेड़ पर गिरेगी और हम सबकी मृत्यु हो जाएगी। देखना, देखना, अब बिजली इस पर ही गिरेगी। तो जिसे सब मनहूस कहते थे वो लड़की बच गई और बाकी सब मर गए। मतलब वो लड़की मनहूस नहीं थी और उस लड़की की वजह से ही वो सब बचे हुए थे। मैं भाग्य की बात कर रहा था ना। वो लड़की ही उनका भाग्य थी, जिसकी वजह से वो अब तक बचे हुए थे।
और उन्होंने अपने भाग्य को अपने हाथों से ही दूर कर दिया। हाँ लक्ष्मी बेटी। किशन, मेरी भी एक भक्त थी। उसके परिवार वालों ने उसको भी इसी तरह घर से बाहर ढकेल दिया। मतलब अपने भाग्य को धकेल दिया? हाँ, इसलिए अब उनका भाग्य उनसे रूठ जाएगा। मेरी भक्त की वजह से ही वो अब तक आबाद थे, अब बर्बाद हो जाएंगे। अरे क्या कर रही है माँ जी? अरे सो गई क्या? मैंने आपको बर्तन मांजने को कहा था। आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ, अब लग रहा है आप बर्तन मांज रही हैं। लेकिन अच्छे बर्तन साफ करने हैं ना, तो जो गुस्सा आपको मुझ पर आ रहा है वो बर्तनों पर उतारिए। अरे आपने तो बर्तन तोड़ने शुरू कर दिए। मैं आऊं क्या? माँ जी, ये क्या? ये बर्तन धो रही है या बर्तन तोड़ रही है? अरे मैं सब समझती हूँ। अपना गुस्सा बर्तनों पे निकाल रही है। अरे करमचंदी, ध्यान से काम कर। अब अगर एक भी बर्तन टूटा ना तो तुझे धक्के मार कर घर से निकाल दूंगी। सुन रही है ना? जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने शकुंतला पर जो जुल्म किए थे, अब वो जुल्म मुझ पर हो रहे हैं। खाना नहीं खाती क्या? ठीक तरह से पैर दबा। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अरे ऐसा समझ कि तू अपनी सासू माँ के पैर दबा दी है। जोर लगा, जोर। भाभी मैं थक गई हूँ। क्या कहा? कौन सी चटकी पीसी है सुबह से जो महारानी जी थक गई? हाँ, चुपचाप मेरी सेवा कर, पैर दबा। अगर आराम ही करना था तो अपने ससुराल में ही रहती। ससुराल छोड़कर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? घर की बहू ही घर की रानी होती है, जैसे मैं हूँ यहाँ। अरे हाथ क्यों खींच लिया तूने? हाँ? तोड़ दिया मटका। ध्यान कहाँ था आपका? वो सुभद्रा। अच्छा, तो बेटी की चिंता हुई आपको? आप ही तो कहती थी ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शकुंतला जब आपके पैर सही तरह से नहीं दबा पाती थी तो आप क्या करती थी? याद है ना आपको? तेरे हाथ क्यों रुक गए? ध्यान इधर लगा और ठीक से पैर दबा, नहीं तो ऐसे ही मार दूंगी तेरे को। मैंने भी वही किया। ये मनहूस सुभद्रा मेरे पैर सही तरह से नहीं दबा रही थी, इसीलिए मैंने इसे लात मारी और आपने मटका तोड़ दिया। आप तो हमें बर्बाद कर देंगी। ये मटका मैं अपने मायके से लेकर आई थी। जरूर इस सुभद्रा ने कहा होगा आपसे ये मटका तोड़ने के लिए, है ना? नालायक! हाँ? ये मत समझना कि मैं आंखें बंद किए बैठी हूँ। मैं सब समझती हूँ। तुम दोनों माँ बेटी मिलकर मेरे खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र रचती हो, लेकिन मैं शकुंतला नहीं। मेरा नाम पार्वती है, पार्वती। मैं तुम लोगों का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने दूंगी। सुन रही है ना तू? हाँ? माँ जी, आज से इस घर का एक उसूल है।
आप एक चीज तोड़ेंगी ना, उसके बदले में आपकी ये बेटी 100 थप्पड़ खाएगी। मनुष्य अपने कर्मों से स्वर्ग और नरक का धरती पर ही निर्माण करता है। सत्कर्म उसे स्वर्ग जैसा सुख प्रदान करते हैं और बुरे कर्म उसे नरक यातना देते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि जो प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है, वो प्रकाश विश्व भर के समस्त तारे भी मिल जाएं तो नहीं दे सकते। इसी तरह ईश्वर ही है जो आपका जीवन प्रकाशमान करता है। सद्गुरु ही है जो आपको मोक्ष मुक्ति के द्वार तक ले जा सकता है। और आप किसी से दुष्टता नहीं करेंगे, किसी से नफरत नहीं करेंगे। मन की शांति मिलने के बाद आपको साक्षात्कार होगा कि ईश्वर सदैव आपके साथ है। साईं बाबा